नमस्कार दोस्तों। 2 मिनट में अगर बंगाल का इलेक्शन कहाँ खड़ा है ये समझना है तो कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा। बंगाल में टोटल 294 सीट्स हैं। 294 सीट्स में से 76 सीटें ऐसी हैं जिसमें 45 से 60% मुस्लिम मतदाता है और ये सीटें श्योर शॉट आप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की श्योर शॉट मानकर चलिए और ये एक साइड रख दीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी की नॉर्थ बंगाल में 38 सीटें जो उनकी श्योर शॉट आती नजर आ रही हैं वो आप एक साइड रख दीजिए। ये बनी 76 और 38 114 सीटें। 294 में से 114 अगर निकालेंगे तो बाकी बचती हैं 180 सीटें। 180 सीटों में ही टफ फाइट है। इन 180 सीटों पे ही कांटे का मुकाबला है जो तय करेगा कि ये इलेक्शन किस तरफ जाता है। देखिए, अब इन 180 सीट्स में से जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मेन फेस हैं उनका जो एरिया है वेस्ट मिदनापुर और खड़गपुर और झारग्राम, ये 3-4 जिले आते हैं। इनमें कुल 35 से 36 सीटें हैं। हम 35 लगाकर चलते हैं। 35 सीट्स में पिछली बारी बीजेपी बहुत क्लोज आ गई थी पर उनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं रहा था। तो इन 35 सीट्स में बीजेपी को इस बारी 10 से 15 सीटें गेन होती नजर आ रही हैं पिछले इलेक्शन के कंपैरेटिव। तो 180 में से 36 अगर हम निकाल दें तो बचती हैं 144 सीटें। 144 सीटों में से जो 35 सीटें ऐसी हैं जो नादिया, बांकुरा, पुरुलिया, आसनसोल इनमें आती हैं और इन 35 सीटों में बीजेपी को कम से कम 15 से 18 सीटें और गेन होती नजर आ रही हैं। ये बेसिकली हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रभाव वाला एरिया माना जाता है और इनमें पिछली बारी बीजेपी को मतुआ समाज के ना वोट मिलने का काफ़ी नुकसान चुकाना पड़ा था। अब हम अगर इन्हें जोड़कर देखें तो 8 सीट नॉर्थ बंगाल, 15 सीट मेदिनीपुर, झारग्राम, खड़गपुर वाले क्षेत्र में से और 17 से 18 सीट जहां मतुआ और हिंदी भाषी क्षेत्र के वोटर्स का प्रभाव है, जैसे नादिया, बांकुरा, पुरुलिया, आसनसोल। तो ये गेन बनता है कम से कम 40 और 41 सीट्स का। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को आई थी 77 सीट्स और इस गेन को अगर उसमें जोड़कर देखें तो बनता है 117 टू 119 सीट्स। मेजॉरिटी के लिए चाहिए 148। और अभी हमने जिस क्षेत्र की बात नहीं की दोस्तों वो है ग्रेटर कोलकाता, जिसमें आता है नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, साउथ 24 परगनाज और नॉर्थ 24 परगनाज। इस क्षेत्र में कम से कम 109 सीट आती है और बीजेपी को पिछली बारी इस क्षेत्र में बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। 10 से 11 सीटें ही बीजेपी इस क्षेत्र में से जीत पाई थी। अगर बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क तक जाना है तो बीजेपी को यहीं से 30 सीटें लेकर आनी ही होगी। अदरवाइज टीएमसी इस वक्त भी 20 से 25 सीटें बीजेपी से आगे ही दिखाई देती है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक की बंगाल इलेक्शन की। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। जय हिंद,